मुझे लग रहा है डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को जो प्रेमानंद जी महाराज का विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि चंद व्यूज़ के चलते, चंद फेम के चलते आप एक ऐसे संत का अपमान किया है, एक ऐसे संत का अपमान कर रहे हैं जो पूरे देश को सकारात्मक धर्म मार्ग की ओर प्रेरित कर रहा है, जो कभी आपको चमत्कार का दावा नहीं करते, जो कभी किसी काले जादू, किसी टोटके से बचने को आपको कहते हैं, जो हमेशा आपको बोलते हैं कि आपको किसी के दरबार में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ईश्वर को अपना सब कुछ मान लो, गुरु मान लो, भगवान मान लो, वही आपकी सुनेंगे, वही एकमात्र शक्ति हैं, वही एकमात्र देवता हैं जो आपकी सुनेंगे। वहीं अभी बहुत सारी चीज़ें निकल के आई प्रेमानंद जी महाराज के साथ, जो मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा। बागेश्वर बाबा के बयान पे क्या घमासान मचा वो भी मैं बताऊंगा। प्रेसिडेंट ने प्रेमानंद जी महाराज के साथ या प्रेमानंद जी महाराज को क्या कहा वो भी मैं बताऊंगा। वहाँ की जनता का जो आक्रोश है उसकी क्या वजह थी, क्या कारण था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या ये घटना चक्र रहा है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको पूरा वीडियो देखना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, ताकि इस तरह के रोचक बातें और सत्य पे आधारित बातें हम आपको बता सकें। प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिनकी दोनों किडनियां फेल हैं और उन्हें बहुत कठिन तपस्या की है। राधा रानी का उनको बहुत आशीर्वाद प्राप्त है, राधा रानी की कृपा उन पर प्राप्त है और राधा रानी के भजन सुनते सुनते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप कई बार आपको देखेंगे उनके सत्संगों में, उनके भजनों में प्रेमानंद जी महाराज आंखें बंद करते हैं और ऐसे महसूस होता है कि प्रेमानंद जी महाराज का शरीर तो धरती पे है, शरीर तो वहाँ पे है, बट उनकी आत्मा राधा रानी जी की सेवा में लगी हुई है। एक ऐसे संत रात्रि में हर रोज़ पदयात्रा करते हैं ताकि उनकी जो भीड़ है, जो उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनके जो भक्त हैं, उनको दर्शन मिले और उनको भी वो सत्य मार्ग के लिए, राधा रानी जी के लिए, कृष्णा जी के लिए प्रेरित कर सकें। उसके बाद एक खबर आती है कि कुछ लोगों ने, कुछ कॉलोनी और सोसाइटी के लोगों ने उनका विरोध किया, विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि प्रेमानंद जी महाराज जब यहाँ से निकलते हैं तो उनके भक्त बहुत हुड़दंग मचाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और बहुत परेशान करते हैं, जिससे हम लोग रात को चैन से सो नहीं पाते। उनकी आवाज़ें, उनके शोर शराबे से बहुत डिस्टर्बेंस होता है हमारे परिवार में, हमारे घरों में। कई सारे हार्ट के पेशेंट्स हैं और उनको कोई अगर दिक्कत हो जाती है, कोई बीमारी से उनकी जान चली जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। यानी कि उनका सीधा कहना था कि उस सब घटनाक्रम का जिम्मेदार प्रेमानंद जी महाराज होंगे। चलिए इस बात को मैं मान लेता हूँ एक बारी, पर जब आपके आसपास डीजे बजाए जाते हैं, शादी बारातों की रैलियां निकाली जाती हैं, क्या तब आपको डिस्टर्बेंस नहीं होता है? जब आपके परिवार में किसी के यहाँ शादी होती है तो आप रात्रि के 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक डीजे बजा के, आर्केस्ट्रा चला के, ठुमके लगा के डांस करते हो और वहाँ कई सारे लोगों को परेशानी होती है, उस डीजे से, उस साउंड से, उस आवाज़ से परेशानी होती है, तब क्या आपको दिक्कत नहीं होती है? एक संत के आने से, एक संत के सतमार्ग को प्रेरित करने के लिए जब वो पद यात्रा करते हैं तो आपको दिक्कत होती है। उसके बाद एक बयान आता है बाबा बागेश्वर जी का, जो प्रेमानंद जी महाराज का विरोध करने वालों को दानव बताते हैं। खैर, इस पे भी बड़ा घमासान छिड़ गया। वहाँ के लोग प्रेमानंद जी महाराज को छोड़ के बाबा बागेश्वर जी के पीछे पड़ गए। बागेश्वर बाबा को उन्होंने बहुत कुछ कहा, उनके खिलाफ पर्चे निकाले, उनके खिलाफ मोर्चे निकाले, उनके खिलाफ एक ब्राह्मण सभा की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में उनको इस चीज़ के लिए गलत बोला गया। फिलहाल धीरेन्द्र कृष्ण ने उसके बारे में तो माफ़ी मांग ली। ये बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब बात आते हैं उस मुद्दे पे कि ये कहानी शुरू क्यों हुई, प्रेमानंद जी महाराज का विरोध हुआ क्यों, कौन इसके पीछे था और क्या इसके पीछे साजिश थी। तो एक चीज़ निकल के आई है कि कुछ इसके पीछे एक फेम पाने का, कुछ व्यूज़ बटोरने का साजिश रचा गया। जी हाँ, आजकल यूट्यूबर्स ने ना हद पार कर दी है। आजकल कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने भी हद पार कर दी है। उसी सोसाइटी के लोग जिन्होंने प्रेमानंद जी महाराज का विरोध किया, उनको रास्ते पे आने से रोका, उनको वृंदावन छोड़ने की भी सलाह दी गई, उसी सोसाइटी के एक प्रेसिडेंट प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए जाता है।
प्रेमानंद जी महाराज के जब दर्शन करने के जाते हैं तो वह प्रेमानंद जी महाराज से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं क्षमा कर दो, मुझे ये पता नहीं था, ये घटनाक्रम इसलिए रचा गया, ये साजिश इसलिए रची गई कि आपके नाम पे व्यूज़ बटोरे जा सकें, आपके नाम पे फेम पाया जा सके। आप समझ रहे हैं दोस्तों कितनी शर्मनाक और घटिया हरकत थी ये। आपको एक संत ही मिला है, अरे एक हमारे देश के संतों को तो छोड़ दो, हर चीज़ पे वीडियो बनाते हो, हर चीज़ पे आपको व्यूज़ चाहिए, हर चीज़ पे आप किसी ना किसी कंट्रोवर्सी को क्रिएट करते हो सिर्फ इसलिए कि आपको फेम चाहिए है, सिर्फ इसलिए कि आपको व्यूज़ चाहिए हैं। हे महान आत्माओं, हमारे महान संतों को तो छोड़ दो, हमारे धर्म को तो छोड़ दो, हमारे हिंदू सनातन का तो आदर करो, हमारी परंपरा का, हमारी संस्कृति का तो आदर करो, हमारी संस्कृति का तो आदर करो। बड़ी शर्म की बात है। आप क्या कहना चाहते हैं इस घटनाक्रम के बारे में, प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, उन लोगों के बारे में जिन्होंने प्रेमानंद जी महाराज का विरोध किया, और बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे न्यूज़स्टार 7 मीडिया, मैं बात कर रहा था पंकज। मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बने रहें न्यूज़स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।